अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पेशल डोनट्स। मुझे ये कहा जाता है कि ये डोनट्स बाहर से मिलने वाले डोनट्स से ज़्यादा अच्छे हैं। तो आएँ इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले चॉकलेट की प्रिपरेशन करनी है। आप कोई सा भी बाउल ले लें, उसमें आपने हाफ़ कप कोको पाउडर शामिल करना है। अच्छी तरह से कोको पाउडर शामिल कर लें। देन आपने इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड करनी है। आप पाउडर फॉर्म में भी शुगर को ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एज़ इट इज़ ऐड कर रही हूँ। तो आपने हाफ़ कप कोको पाउडर और हाफ़ कप शुगर ले लेनी है। देन आपने इसमें हाफ़ कप ही मिल्क शामिल करना है। मिल्क मैं इसमें और ऐड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आपने इसमें जस्ट हाफ़ कप मिल्क शामिल करना है और किसी भी बीटर की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। आपने तब तक इसको बीट करना है जब तक हमारे पास जितनी भी शुगर है वो इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। शुगर अच्छी तरह डिज़ोल्व करने के लिए आप थोड़ी देर इसको रेस्ट पीरियड भी दें तो ज़्यादा बेस्ट है। लाइक 10 to 15 मिनट आप इसको रेस्ट पीरियड दे दें। देन आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर शुगर रह भी जाएगी तो वो ड्यूरिंग कुकिंग अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 कप मज़ीद इसमें दूध शामिल करने जा रही हूँ। तो हाफ़ कप जैसे आप देख सकते थे मैंने पहले शामिल किया है और देन अब 1.5 कप मैं इसमें मज़ीद दूध शामिल कर चुकी हूँ। तो टोटल आपने इसमें 2 कप मिल्क जो है वो ऐड करना है। फिर इसको आप अच्छी तरह से बीटर की मदद से डिज़ोल्व कर लें। इसके साथ साथ आप चूल्हे पे कोई भी बर्तन रख लें जिसमें आप इसको कुक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया था, उसके अंदर मैंने ये सारा मिक्सचर शामिल किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ी सी शुगर है जो इसमें डिज़ोल्व नहीं हुई। तो ड्यूरिंग कुकिंग ये अच्छी तरह से हीटिंग के थ्रू डिज़ोल्व हो जाएगी, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से निकाल लेना है और फिर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है और साथ साथ आपने इस तरह चम्मच को हिलाते रहना है। इससे आपकी चॉकलेट बिल्कुल भी नीचे से नहीं बर्न होगी और अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। इसलिए आपने फ्लेम ज़रूर लो रखना है और आपने चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। आलमोस्ट 15 मिनट तक ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो हम 15 मिनट्स के बाद आपको मिलते हैं। आलमोस्ट इसको 10 मिनट हो चुके हैं और अभी ये मुझे थोड़ा सा मज़ीद थिक चाहिए, इसलिए मैं इसको 5 मिनट तक मज़ीद कुक करूँगी। सो आफ्टर 5 मिनट्स इसकी थिकनेस कंप्लीट हो चुकी है। इतनी थिकनेस मुझे इसकी रिक्वायर्ड थी, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप स्टोव ऑफ़ करके इसको किसी भी बाउल में आप निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैं इसके सारे मिक्सचर को निकाल लूँगी और ये आपके पास चॉकलेट रेडी हो गई है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। नाउ अब आप करेंगे डो की प्रिपरेशन। उसके लिए आपने जूसर लेना है और उसमें आपने एक एग शामिल करना है। उसके साथ साथ आपने इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड करनी है। इसके साथ आप इसमें हाफ़ कप दूध शामिल करेंगे। आपने फ़ैट फ्री मिल्क लेना है। देन आपने इसमें 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस शामिल करना है और इस सब चीज़ों को आपने शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप किसी भी डिश में इसको निकाल लें। इसके साथ साथ आपने यीस्ट का मिक्सचर तैयार करना है। उसके लिए आपने हाफ़ कप नीम गर्म पानी लेना है और अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाए, जिस तरह मुझसे हो गया, तो उसको थोड़ा स्टे दे दें। जब वो नीम गर्म पानी हो जाए तो आप उसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करें। इसके साथ साथ आपने इसमें 1 टेबल स्पून यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट पाउडर, वो इसमें शामिल करना है। फिर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जब भी आपको लगे कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, जिस तरह आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो आपने इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देना है। तकरीबन आपने 10 मिनट तक इसको कवर करना है। 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी। तो मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये राइज़ हो चुकी है। तो हमारा यीस्ट का मिक्सचर प्रिपेयर हो चुका है। अब इसके बाद आपने एक बाउल ले लेना है और उसमें आपने 3 कप मैदा शामिल कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें हाफ़ कप मेल्टेड बटर शामिल करना है। अच्छे से आप बटर को शामिल करके फिर इसको आप अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लें। अब इसमें जाएगा यीस्ट वाला मिक्सचर जो हमने प्रिपेयर किया था, वो आपने इसमें सारा शामिल कर देना है
और फिर आपने इसमें एग वाला मिक्सचर जो हमने जूसर में रेडी किया था वो आपने इसमें हाफ़ मिक्सचर शामिल कर देना है, सारा आपने नहीं ऐड करना। फिर आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप शेल्फ पे फ्लोर को अच्छी तरह से डस्ट करें। देन आपने जो पेस्ट अभी रेडी किया है फ्लोर के साथ वो आपने इसके ऊपर रखना है। थोड़ा सा आपने इसको गूंदना जिस तरह मैंने गूंदा है। उसके बाद आपने इसको एक डो की फॉर्म में ला के एक बाउल ले लेना है और उसको अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपने हाथ की मदद से ऑयल लगाना है ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो। जब आप इसको अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे तो फिर उसके बाद आपने इसको ढक्कन के साथ कवर कर देना है और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं डो की कंडीशन ये बिल्कुल अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। अब आपने सारी डो को बाहर निकाल लेना है और उसको आपने अच्छी तरह से गूंदना है। अगेन आपने काउंटर पे फ्लोर को डस्ट करना है और उसके बाद आपने इस पर डो रखनी है और उसको अपने हाथों की मदद से जिस तरह मैं इसको गूंद रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने इसको गूंदना है। इसके बाद आपने कोई भी रोलर लेना है और उसकी मदद से इसको थोड़ा सा आपने थिन करना है। आप इस तरह इसको बेल सकते हैं और बेलने के बाद आपने किसी भी चीज़ की हेल्प से इसकी शेप बना लेनी है। आपने ज़रूरी नहीं कि आपके पास डोनट्स के कटर हों, आप किसी भी लिड से इसको शेप कर सकते हैं। एक आप छोटा लिड इस्तेमाल कर लें, एक बड़ा लिड इस्तेमाल कर लें और उसकी मदद से आपने इसको इस तरह शेप में काट लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे डोनट्स की शेप को कट कर लिया है। इस तरह जो हमारे पास डो होगी उसको हम दोबारा इकट्ठा करेंगे और एक्स्ट्रा जितनी भी डो है उसको आप अगेन इसी तरह सेम प्रोसेस उसके साथ करेंगे और आप सारे डोनट्स को अच्छी तरह से कट कर लें और उनको शेप दे लें। शेप देने के बाद आपने कोई भी ट्रे लेनी है, उसमें आपने थोड़ा सा फ्लोर स्प्रिंकल करना है और देन आपने सारे डोनट्स उसके ऊपर रखने हैं 1 बाय 1 करके और उसको आपने कवर कर देना है। इसके बाद आपने कोई भी कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने ऑयल शामिल कर देना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, आपने हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना और डोनट्स सारे हम लो फ्लेम पे रेडी करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे डोनट्स रेडी करेंगे तो वो जल जाएंगे। तो डोनट्स को रखते हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोनट्स फ्राई करने की एक सबसे अच्छी निशानी ये है कि डोनट्स सिंक नहीं करने चाहिए, वो ऊपर फ्लोट ही करने चाहिए। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल के ऊपर ही डोनट्स फ्लोट कर रहे हैं और आप इसका साइज़ भी चेक कर सकते हैं। इस तरह आपने 1 मिनट के लिए एक साइड से इसको फ्राई करना है और इस तरह दूसरी साइड पे भी आपने 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। सेम मेथड को फॉलो करते हुए आपने सारे डोनट्स को रेडी कर लेना है और उसको आप किसी भी ट्रे में निकाल लें। यहाँ पे मैं आपको एक डोनट की लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी से हैं। तो इसके बाद फाइनली अब हम इसको चॉकलेट की कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए आपने डोनट लेना है और उसको आपने यूँ चॉकलेट में डिप करना है और जितनी आप चॉकलेट पसंद करते हैं वो आप इस पर कोट कर लें। तो आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने कोटिंग की है इस तरह आप सारे डोनट्स की कोटिंग कर लें। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने सारे डोनट्स की कोटिंग कर ली है। आई होप सो कि ये आपको बहुत पसंद आए होंगे, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्टली मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर आप वीडियो को मत बंद कीजिएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो कमेंट अपना ज़रूर करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।